शिव शिव शंभु पार्वती ही प्रणाम जी। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025। ये 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, अर्थात साप्ताहिक राशिफल। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 7 दिन में आपके साथ में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। जैसा कि हम हमेशा ही आपको बताते हैं कि हम कोई हवाई प्रोग्राम नहीं देते हैं। हम जो भी आपको बताते हैं वो स्पष्ट ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वही चीज आपको हम बताते हैं। तो इस बीच में जो ये साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्र पर आधारित होता है कि चंद्र हमारे कौन सी राशि में गोचर करेंगे, उसी के हिसाब से हमारी दिनचर्या होती है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन लिखा है कि जिस भाव में चंद्रदेव बैठेंगे मानव की उसी प्रकार से दिनचर्या होगी। तो चंद्रदेव आपके कौन कौन से भाव पर रहेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। चंद्रदेव आपके ठीक 6ष्टम भाव पर रहेंगे, 6th हाउस पर रहेंगे, 7म भाव पर रहेंगे, 8म भाव पर रहेंगे और 9वें भाव पर रहेंगे। इन भाव में चंद्रदेव का इन 7 दिनों में गोचर होगा। तो ये 7 दिन आप लोगों के लिए बड़े ही खास होने जा रहे हैं। क्या क्या बदलाव इन 7 दिनों में होगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए 6ष्टम भाव पर आपके चंद्रदेव रहेंगे। ये हफ्ता जितना आप धैर्य से काम लेंगे उतना ही कार्य आपके संपूर्ण बनते हुए नजर आएंगे। जितने आप धैर्य से अपने कार्य करेंगे, जल्दबाजी किसी भी कार्य में अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में जल्दबाजी ना करें, इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। इस सप्ताह चंद्रदेव 6ष्टम भाव से आपके द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे जो लोग फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, उनको आध्यात्मिक लाभ, उत्तम अच्छे लाभ होते हुए इन 7 दिनों में नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। नौकरी में कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, किंतु धैर्य से आप काम लेंगे तो वो परेशानियां भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल में चिंता वाली ऐसी कोई बात नहीं कि नौकरी छूट जाएगी या उच्च अधिकारियों का थोड़ा बहुत प्रेशर आप पर हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। चंद्रदेव आपके 7म भाव पर गोचर करेंगे, अर्थात जो है शुक्र की राशि पर गोचर करेंगे। शुक्र की राशि में चंद्रदेव का गोचर होगा, जिससे पत्नी से आपको भरपूर सहयोग इस हफ्ता प्राप्त होगा। पत्नी से जो आपके रिलेशन है वो काफी उत्तम अच्छे देखने को मिलेंगे। पत्नी के साथ जो आपके अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे या तू में किसी प्रकार की कैसी भी चल रही थी, तो संभवतः ही उसमें आपके जो है लड़ाई झगड़े, ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आएंगी। और पत्नी के साथ जो आपके संबंध है, आपके रिलेशन है, वो अच्छे देखने को मिलेंगे। इस हफ्ता पत्नी से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी पत्नी से आपको संभवतः ही इस हफ्ता जो है लाभ प्राप्त हो सकता है। और पत्नी के साथ में कहीं ना कहीं आपके जो बिगड़े हुए संबंध थे, छोटी छोटी बातों पर तू में लड़ाई झगड़े, ये चीजें चल रही थी, ये संभवतः ही आपकी दूर होती हुई इस हफ्ता नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रदेव का और आपके ऊपर इस हफ्ता आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की कि चंद्रदेव 7म भाव पर अगोचर करेंगे तो व्यवसायिक क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में आपको आध्यात्मिक लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो व्यापार क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, संभवतः ही व्यापार के क्षेत्र तथा व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में काफी दिनों से जो आपके परेशानियां चल रही थी, व्यवसाय में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही व्यवसाय के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की कि चंद्रदेव 8म भाव पर गोचर करेंगे, नीच की अवस्था में रहेंगे। इसलिए इस हफ्ता थोड़ा बहुत मानसिक कष्ट आपको हफ्ते के एंड में आपको हो सकता है, यानी कि 28, 29 और 30 तारीख में थोड़ा बहुत मानसिक, थोड़ा हल्का पुल्का, थोड़ा या फिर शारीरिक कष्ट, परेशानी, फीवर या ये चीजें थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती हैं। उसी के साथ ही साथ चंद्रदेव गोचर 8म भाव पर रहेंगे, तो यहाँ से आपके ठीक धन भाव पर दृष्टि डालेंगे, शुक्र की राशि को देखेंगे, जिससे धन की स्थिति उत्तम अच्छी रहेगी। इस सप्ताह आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन निकलने के चांसेस आपके अधिक हो जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, भाई चंद्रदेव आपके चतुर्थेश हैं, तो धन तो आपका मित्र यारों में कहीं आपका पैसा फंसा हुआ, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो ऐसा पैसा आपका मित्र यारों में फंसा हुआ धन आपका निकलने के चांसेस आपके ज्यादा बन जाते हैं। 9वें भाव पर चंद्रदेव गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में। देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करने से चंद्रदेव की जो स्थिति रहेगी वो मजबूत हो जाएगी, जिससे आपको भाग्य का साथ हफ्ते के एंड में आपको बहुत उत्तम अच्छा प्राप्त होगा और भाग्य से आप कहीं ना कहीं सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। भाग्य से आपको सफलता प्राप्त करते हुए भी नजर आएंगे। इस हफ्ता जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि क्रोध पर इस हफ्ता आप जो है नियंत्रण बनाकर रखें और धैर्य पूर्वक कार्य करें, तो इस हफ्ता आपको कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त उत्तम अच्छी हो सकती है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा।
हर हर महादेव, शिव शंभो पार्वती प्रणाम।